वीरभद्र मेरे पति को पहले से ही जानता था और वो मेरे पति को भैया कहता था। इस वजह से उसने कविता को भाभी ही कहा। लेकिन उसे क्या पता था इस रिश्ते से भी गहरा रिश्ता उसके साथ जुड़ने वाला है। सब कुछ जानते हुए भी यह गहरा रिश्ता कविता और वीरभद्र के बीच पैदा हो गया। इसका एहसास कविता को उस पल हुआ जब वह पूरी तरह कविता की ज़िंदगी में उतर गया था। जबकि जब वीरभद्र कविता से मिला तब ही उसकी शादी के 3 साल हो चुके थे और 1 साल का बेटा भी था। कविता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह कविता से सब कुछ ले गया था। जिस्म तो वह अपने पति को दे चुकी थी और प्यार अपने बेटे को दे रही थी, फिर भी वह कविता के दिल में इतना समा गया कि कविता वीरभद्र के साथ सब कुछ देने के लिए मान गई। उस दिन घर में सिर्फ 3 लोग ही थे। उसकी जेठानी नीचे थी और कविता ऊपर किचन में काम कर रही थी और सामने बैठा वीरभद्र भी किताबें पढ़ रहा था। घर पर कोई ना होने की वजह से वह बाहर भी नहीं जा सकता था। फिर भी कविता ने वीरभद्र से कहा, आप बाहर घूमकर आइए। वीरभद्र ने जवाब दिया कि मैं यहाँ के बारे में नहीं जानता हूँ। वीरभद्र पिछले 2 दिन पहले ही जेठानी के लड़के के साथ आया था। वह यहाँ अभी नया था, इसलिए कुछ पता नहीं था। कविता ने कहा, इस गली के बाहर निकलते ही मार्केट है। ठीक है कहकर वह कमरे से बाहर निकला। वह सीढ़ियों से उतरने लगा और वह रेलिंग के पास खड़ी होकर देखती रही। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। अब उसे कविता के घर आए लगभग 2 सप्ताह हो गए थे। वीरभद्र भी कविता से काफ़ी घुल मिल गया था और थोड़ा हंसी मजाक भी करता था और कभी कभी तो वह अपने हाथों से चाय बनाकर भी पिला देता था। एक दिन कविता उसके कमरे में गई तो गेट के पास खड़ा था, पर कविता उसे नहीं देख पाई और उसके पैर से टकराकर गिरने ही वाली थी कि तभी वीरभद्र ने कविता को अपनी बाहों में ले लिया। कविता को वीरभद्र के शरीर का चुंबन उसे बहुत अच्छा लगा। जब कविता ने वीरभद्र से कुछ नहीं कहा तो वीरभद्र ने कविता के होंठों को चूम लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसके चुम्बन से कविता की हवस जाग गई और वीरभद्र को अपने ऊपर लिटाकर मादक आवाज़ आने लगी।